तो सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन 2 अध्याय 6 हमारे संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, तो इसको उत्तर देख लेते हैं। अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। प्रश्न 1 है, सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेंसरशिप। दूसरा, मास मीडिया का माध्यम नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइपराइटर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न तीसरा, व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त करने में क्या भूमिका होती है? तो संचार साधन के माध्यम से व्यक्ति जो है वो रातों रात फेमस हो जाते हैं। मीडिया शब्द संबंधित नहीं है तो प्रिंटर से, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं तो आपको कर देना है। ए है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार काय के माध्यम है? तो ये संचार के माध्यम है। बी, संचार के माध्यमों से लोग खालिस्तान भी कमा सकते हैं तो धन भी कमा सकते हैं। संचार के वे माध्यम जिनकी पहुंच लाखों व्यक्तियों तक है तो ये कहलाता है मास मीडिया। डी, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर खालिस्तान के दशक में दुनिया आया तो 1940 के दशक में। ई, प्रेस को खालिस्तान का चौथा स्तंभ माना जाता है तो पत्रकारिता का। फिर है वर्तमान संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखेंगे वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, अखबार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि हैं। दूसरा है, मीडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 7वां। उत्तर में आप लिख देंगे रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द मीडिया कहलाता है। प्रश्न 8वां, सेंसरशिप से क्या आशा है? तो जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। प्रश्न 9वां, सैटेलाइट के क्या उपयोग है? तो उत्तर में आप लिखेंगे टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट के कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? तो उत्तर, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है बल्कि वे हमें जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां, जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है? तो उत्तर, जनसंचार माध्यमों से विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जाता है, जैसे कार, चॉकलेट, मोबाइल फोन आदि संचार माध्यम से धन कमाया जाता है। 12वां, लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम भूमिका निभाते हैं। 13वां, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना आवश्यक है। क्यों? तो संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। 14वां, टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में दुनिया की खबर प्राप्त हो जाती है। टेलीविजन के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें सीखने मिलती हैं। प्रश्न 15वां, स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामायिक घटनाएं, राजनीति, खेलकूद, विज्ञापन इत्यादि जानकारी सस्ते कागज पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के माध्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। फिर है, मास मीडिया से क्या आशा है? मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर, टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोग तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। 17वां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रूप है जिसमें टीवी, रेडियो आदि शामिल है। फिर प्रिंट मीडिया का एक मुद्रित रूप है जिसमें समाचार पत्र, पत्रक, हैंडबिल आदि शामिल है। 18वां, समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार करें। तो देखिए, पहले चेतावनी, सावधान, डेंगू भयानक संक्रामक रोग है, घरों के आसपास गंदा पानी ना रुकने दें। दूसरा, मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें। तीसरा, मच्छर कदापि ना पनपने दें। चौथा, समीप के अस्पताल जाकर तुरंत टीका लगवाएं। दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी, निर्देशन डेंगू उन्मूलन अभियान। तो ये थी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।